हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर। क्या वो आपसे नाराज है या क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में? जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी। चलो देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर सोच, आपको लेकर थॉट्स क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति के अंदर उनको लेकर क्या फीलिंग्स है, उस व्यक्ति के इमोशंस क्या है, मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स, उनके पार्टनर के टूवर्ड्स क्या है। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन और सेम जेंडर रिलेशनशिप एंड क्रश के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। नाराजगी तो देखो आपके पार्टनर को दिख रही है, आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर दिखाई दे रही है। देखते हैं, क्लैरिफाई करेंगे। स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नाराजगी दोनों साइड से ही दिखाई दे रही है। एंड यहां पर है दी हैंग्ड मैन। ओके, नंबर 12, नंबर 8, नंबर 6, 4, 1, 3, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर मुझे कर्क, वृश्चिक, मीन यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस राशि दिखाई दे रही है। देन यहाँ पर मेष, सिंह, धनु राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की भी एनर्जी दिख रही है। जो एक चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपकी भी एनर्जी में, आपकी एनर्जी में भी ना मुझे इस वक्त ईगो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी मुझे आपके अंदर भी दिखाई दे रही है। और वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लो आप किसी चीज़ को बार बार कर रहे हैं। ठीक है, मान लो एक एग्जाम्पल है ये, आप बार बार अपने पार्टनर को मना रहे हो, बार बार आप उनको समझा रहे हो, बार बार आप उनको पहले खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, उनको बांधने की कोशिश कर रहे हो, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, प्यार देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ऐसे करने से आपको कोई फायदा नहीं दिखाई देता है इस रिलेशनशिप में या उस व्यक्ति के अंदर। एंड अब आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा कुछ किया है जहां पर आपकी उम्मीद है, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ये व्यक्ति आकर आपको समझाए या आपको ये व्यक्ति मनाए, आपको प्यार दे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये है कि ये पर्सन आए, ये व्यक्ति आपको प्यार दिखाए। आपको इस वक्त प्यार की, इमोशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत दिखाई दे रही है और प्यार इमोशंस अपने पार्टनर के साइड से दिखाई देती हुई मुझे नज़र आ रही है, जहाँ पर आप उनसे चाहते हो वो प्यार, वो पैम्पर। क्योंकि कुछ गलत इन्होंने आपको हो सकता है बोला, हो सकता है, या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई बात आई हो सकती है। इस प्रकार की मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है, जिसके वजह से आप इस व्यक्ति की तरफ देख नहीं रहे हो, जिसके वजह से आप इस व्यक्ति के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते हो, इस व्यक्ति के बारे में आप सोचना नहीं चाहते हो। और जब सोचते हो तो आपको ये लगता है कि ये पर्सन आए, ये व्यक्ति आपसे बात करिए, आपको मनाए, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स को, आपके प्यार को हो सकता है कि उस तरीके से समझ नहीं पाते हैं। आपके बोलने का अंदाज थोड़ा सा हो सकता है रूड हो सकता है, या आप थोड़े प्रैक्टिकल किस्म के पर्सन हो सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिकल एंड इमोशनल दोनों हो सकते हो। आप हो सकता है कि ऐसे पर्सन हो जहां पर आप लोगों की गलतियों को सामने से दिखा देते हो कि ये चीज़ तुम्हारी गलत है, ये चीज़ तुम्हारी बुरी है। मे भी हो सकता है कि लोग कहीं ना कहीं इस वजह से आपको अकड़ू भी समझते होंगे। देखो, ये जनरल रीडिंग कर रही हूँ मैं,
ये ज़रूरी नहीं होगा गाइज आप सभी के साथ ये सभी चीज़ें कनेक्ट करें, आपकी ये पर्सनालिटी हो, डेफिनेटली हो सकता है कि ना हो, लेकिन यहाँ पे जिनकी एनर्जी कनेक्ट हुई है आपकी एनर्जी में ये आपकी पर्सनालिटी दिखाई दे रही है। आपकी ये आदत में नहीं है कि आप किसी को झूठ बोलकर या आप किसी को उसको खुश करने के लिए आप कुछ भी बोलो, ठीक है, उसके हाँ में हाँ मिलाओ, ठीक है। और यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपके पार्टनर की एनर्जी में, किंग ऑफ पेंटिकल्स का आपके पार्टनर की एनर्जी में ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर जिससे भी आप डील कर रहे हैं ये भी प्रैक्टिकल किस्म के पर्सन है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। सबसे पहले इनको अपने पैसे, अपना अपना स्टेबिलिटी, अपना शोहरत, अपनी लग्जरी लाइफ या अपनी स्टेबिलिटी बहुत पसंद है। एंड ये व्यक्ति भी ऐसे हैं जहाँ पर ये भी सुनना नहीं चाहते हैं, ये भी किसी की बर्दाश्त नहीं करते हैं, चाहे ये सही है गलत है, ये जो भी कर रहे हैं ये इनको किसी का एडवाइस नहीं चाहिए। इनको लगता है कि ये जो भी करते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, ये बहुत समझदार है, बहुत सही निर्णय लेते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार भी मानते हैं। अच्छा, ये व्यक्ति बात करने के अच्छे भी हैं और बुरे भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनको बात करने की कला आती भी है और बातों से ही ये किसी का कत्ल भी कर सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर है। और हाँ, ज़रूरत पड़ने पे ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी का पैर पड़ना पड़े तो भी ये कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। वैसे नहीं, जब तक इनको लगेगा कि सामने वाला मेरे सामने झुक सकता है तब तक वो सामने वाले के सामने नहीं झुकेंगे, समझ रहे हो। ओके, तो यहाँ पर मुझे एक और चीज़ भी दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी आपकी थर्ड पार्टी देखो, हर एक किसी के लाइफ में कोई रोमांटिक नहीं है। अब ये थर्ड पार्टी हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में उनकी परिवार है, उनकी फैमिली है, उनके स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, कोई अदर पर्सन, फ्रेंड वगैरह भी हो सकते हैं, कोई और पर्सन भी हो सकता है, एंड हाँ ऑफ कोर्स रोमांटिक भी हो सकता है। तो जो भी है हम इसको क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड, ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। अच्छा, यहाँ पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस व्यक्ति से म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिले हो, ठीक है, किसी दोस्त के थ्रू आप लोग मिले हो, या हो सकता है कि पहले आप लोग दोस्त थे, पहले मे भी हो सकता है कि साथ में काम करते हो आप लोग, या कुछ तो भी आपने साथ में किया हो सकता है। ये एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। 3 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस में क्यों निकल कर आई है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी की वजह से झगड़ा होना, थर्ड पार्टी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना, तीसरे लोगों के बीच वजह से आप दोनों के बीच में दूरी या डिस्टेंस आना, ठीक है। ओके, अब तीसरे लोगों में मैंने जैसे आपसे कहा कि ये परिवार भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकता है, फैमिली इश्यूज है आप लोगों के बीच में, आपकी फैमिली है या उनकी फैमिली है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में झगड़े या आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई है, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है। और हो सकता है कि आज के दिन जो भी लोग कांटेक्ट में हो, वैसे ये रीडिंग नो कांटेक्ट, मिनिमल कांटेक्ट और कांटेक्ट वालों के लिए है, ठीक है। तो जो भी लोग अगर आज के दिन कांटेक्ट में हो तो थर्ड पार्टी की वजह से झगड़े होंगे, थर्ड पार्टी की वजह से फाइट होने वाले हैं। एज आई टोल्ड यू कि थर्ड पार्टी फैमिली या कोई और पर्सन, कोई और लोग हो सकते हैं, लेकिन फैमिली के चांसेस यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। फैमिली और फ्रेंड दोनों ही हो सकते हैं, जिसके वजह से आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुए हैं, और स्टिल ये झगड़े आर्ग्यूमेंट अभी भी है। और हो सकता है कि आपके पार्टनर इस वक्त उन्हीं थर्ड पार्टीज के साथ ज़्यादा कनेक्शन बना रहे हैं, ज़्यादा उन लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, उन लोगों के साथ आपके पार्टनर की सही चल रही है? क्योंकि करंट एनर्जी में 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर की आज थर्ड पार्टीज के साथ भी झगड़े होने वाले हैं, थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई होने वाले हैं। मान लो क्या, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो ये झगड़ा तो आपके साथ होने से रहा, फिर ये झगड़ा, ये फाइट किसके साथ दिखाई दे रहा है? थर्ड पार्टी के साथ। और थर्ड पार्टी के साथ झगड़े क्यों हो रहे हैं? अगेन उनकी फैमिली की वजह से, परिवार की वजह से, या तो थर्ड पार्टी की फैमिली या आपके पार्टनर की फैमिली की वजह से यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ झगड़े और फाइट होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
5-10 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपके पार्टनर की एनर्जी में दिखाई दे रहा है, जहां पर आपके पार्टनर आज के दिन भी अपसेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं इन झगड़ों के वजह से। देखो कोई भी खुश नहीं होता, कहीं पर भी अगर झगड़ा होगा तो आपका मन अशांत हो जाता है। तो यहाँ पर आज के दिन आपके पार्टनर का मन अशांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये भी कुछ लोगों के लिए ना मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि आपके पर्सन की लड़ाई उनके परिवार में हो सकती है, उनके घर वालों के साथ हो सकती है, सिबलिंग्स के साथ हो सकती है, प्रॉपर्टी को लेकर, पैसों को लेकर भी हो सकता है कि वहां पर झगड़े हो रहे हो। ठीक है, अब ये अगर कोई मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनके स्पाउस के साथ आपकी वजह से झगड़े, आपकी वजह से लड़ाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा काम में बिजी दिखाई दे रहे हैं या बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर उनको, जैसे मैंने आपको बोला कि इनको अपने आप को ग्रोथ पे लेके जाना है, स्टेबल होना है। अब हो सकता है कि यहाँ पर आप में से कुछ लोग जो है आपके पार्टनर वो अपने फैमिली के ऊपर डिपेंड भी हो सकते हैं फाइनेंशियली। ठीक है, या हो सकता है कि फैमिली के ऊपर डिपेंड ना भी हो तो इनको और ज़्यादा पैसे चाहिए, और ज़्यादा लग्जरी लाइफ चाहिए, और ज़्यादा इनको स्टेबिलिटी चाहिए, अपनी लाइफ को अपग्रेड करना है। ठीक है, अपनी लाइफ को ये बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पास्ट में हो सकता है कि आप इस व्यक्ति को, हो सकता है कि फाइनेंशियली मदद करते थे, फाइनेंशियली हेल्प करते थे, या आप दोनों बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करते हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंसेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा, पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो बहुत ज़्यादा निकल कर आई है। करंटली आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, मैं फ्रैंकली देख पा रही हूँ, जो मैं बोलूँगी कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में सोचते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये व्यक्ति करंटली अपने पैसे, अपनी शोहरत, जैसे मैंने बोला कि इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने वक्त, अपने लाइफ के ऊपर ये ज़्यादा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो बैठे हैं आराम से और वो चाह रहे हैं कि वो चीज़ें उनको मिल जाए। करियर के ऊपर ये बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, काम में ये काम चोरी नहीं करते हैं। हाँ, ये व्यक्ति आलसी भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी है आपके पार्टनर, अगर स्पेशली टॉरस है तो आलसी है, लेकिन जब इनके ऊपर काम आता है तो फिर ये काम के ऊपर कुछ और नहीं सोचते हैं। और जब पैसे कमाने की बात हो, जब पैसे मतलब लग्जरी की बात होती है, इनके इनकम ऑफ सोर्स की बात होती है, तो वहाँ पर ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। वरना अगर घर का अगर कोई काम इस व्यक्ति से कहते हो कि ये ले आना, तो वो आपको हो सकता है कि 2 महीने हो जाए, ये लगवा देना, ये लाइट ठीक करवा देना, तो हो सकता है कि वो चीज़ आपके पर्सन जो है वो 2 महीने, 3 महीने, 1 साल भी टाल दे, ना करे। ठीक है, लेकिन जब इनके करियर की बात आएगी, बॉस का कॉल आएगा, तो फटाफट वो काम आपके पार्टनर करेंगे। करियर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ये गुस्सा क्यों है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के अंदर ये गुस्सा, ये नाराजगी क्यों निकल कर आई है, क्यों है ये? पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर के अंदर गुस्सा इस बात को लेकर दिखाई दे रहा है कि आपने इनसे अभी तक सॉरी नहीं बोला, या आपने इस व्यक्ति को अभी तक कनेक्ट नहीं किया। आपके पार्टनर इस वजह से आपके ऊपर गुस्सा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि गलत इन्होंने ही आपके साथ किया है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति आपसे ही गुस्सा है, फिर भी आपसे नाराज है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप क्यों इनको मना नहीं रहे हो, या आपने इनको ट्रिगर कर दिया, अब तक आपने इनको आकर सॉरी नहीं बोला, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। आपके पार्टनर इस वजह से भी आपसे गुस्सा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आजकल आप खुश रह रहे हो, आजकल आप अपने दोस्तों से मिल रहे हो, आजकल आप बाहर जा रहे हो, आजकल आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, चाहे वो सोशल मीडिया में आपके फ्रेंड लिस्ट का ग्रो करना हो, या आपने कुछ दोस्तों के साथ कुछ फोटोज लगाए हो सकते हैं, कहीं गए हो सकते हो, कॉफी डेट पे गए हो सकते हैं, दोस्तों से मिल रहे हो, कनेक्ट हो रहे हो। मे बी किसी दोस्त को ये व्यक्ति पसंद नहीं करते हैं, अब ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके ऊपर गुस्सा इस वजह से होते हुए दिखाई दे रहे हैं, शायद आपने अपनी लाइफ को प्राइवेट कर लिया है, अपने अकाउंट को प्राइवेट कर लिया है, ये भी हो सकता है। और उनको लग रहा है कि आप इनके पीठ पीछे कुछ तो भी ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आपने इनको ब्लॉक कर दिया है या प्राइवेट कर लिया है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, गुस्सा ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ये गुस्सा है।
या तो हो सकता है कि आपने किसी को लेकर कुछ बोला हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी को लेकर कुछ ऐसा बोला हो सकता है, या उनके किसी दोस्त को लेकर बोला हो सकता है, उस चीज़ को भी लेकर ये व्यक्ति गुस्से में है। या अगर ये व्यक्ति मैरिड है तो उनके स्पाउस को लेकर, हस्बैंड या वाइफ को लेकर कुछ ऐसा गुस्से में बोला हो सकता है, और जो कि आपके पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको सॉरी बोलो, और आप इस व्यक्ति को सॉरी नहीं बोल रहे हो। देखो बहुत सारी सिचुएशन में एक्चुअली मुझे ये सॉरी दिखाई दे रहा है। एंड कुछ लोगों के पार्टनर आपसे तो इसलिए नाराज़ है, आपने कुछ भी नहीं बोला, तो उनको आपका किसी से मिलना, आप चाहे मिल रहे हो नहीं मिल रहे हो मैटर नहीं कर रहा, लेकिन इस व्यक्ति को लग रहा है कि आप मिल रहे हो। अब किसी की सोच को आप नहीं चेंज कर सकते हो, किसी की सोच को आप बदल सकते हो, नहीं बदल सकते हो। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? एक मिनट चेक करते हैं क्या एक्सपेक्टेशन है इस व्यक्ति को इस वक्त आपसे। क्या एक्सपेक्टेशन है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को इस वक्त मेरे व्यूअर्स से? क्या करना चाहिए? द लवर्स, द चैरियट, ओके। एक्शन की उम्मीद करते हैं आपसे, प्रपोजल आपसे पहली शुरुआत की उम्मीद रखते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। सॉरी मैंने आपको बोला ही ना कि सॉरी की उम्मीद करते हैं, आप उनके पास जाओ ये उम्मीद करते हैं, बट ऐसा आपको करना बिल्कुल भी नहीं है। क्यों उनके ईगो को और आपको घी डालना है? क्यों उनको पैम्पर करना है? क्यों उनको सर पे और चढ़ाना? ऑलरेडी आपने बहुत ज़्यादा चढ़ा दिया है, अब उसको, अगर वो नाराज़ है तो रहने दो। अगर कोई अपना बच्चा भी अगर बेतुकी चीज़ों पे नाराज़ होता है तो होने दो, पैम्पर मत करो, ठीक है। ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप इस व्यक्ति के कठपुतली बने रहो, इस व्यक्ति को आप हमेशा पूछते रहो, लेकिन नहीं, ऐसा आपको करना नहीं है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर के मन में इस वक्त ये एनर्जी दिखाई दे रही जैसे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को जैसे वो सबके लिए कर रहे हैं लेकिन उनको कोई नहीं समझ रहा है, चाहे उनका परिवार है, चाहे आप हो, चाहे कोई और है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि यार मैं सबके लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं समझ रहा है। तो आपके पार्टनर आज के दिन सबसे ही डिसअपॉइंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर आज के दिन एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी रहेगी, और ये डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी को ख़त्म करने के लिए आपके पार्टनर क्या करेंगे? और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, चिट-चैट करने की कोशिश करेंगे, फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगे। फ्लर्ट, कोई सीरियस कनेक्शन, कोई सीरियस नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज के दिन आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपसे भी डिसहार्टेड दिख रहे हैं, और अपने परिवार से, अपने घर वालों से, या जिनके लिए भी इनको लग रहा है कि मैंने किया और आपके पार्टनर को लग रहा है कि कोई भी नहीं समझ रहा है उनको, उन लोगों से डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के अंदर एक और एनर्जी भी दिखाई दे रही है। अगर ये परिवार के साथ रहते हैं तो ये परिवार से दूर जाकर रहना चाहते हैं, परिवार से दूर चले जाना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग मैरिड हो तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में, आपके हस्बैंड या वाइफ की एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि ये इस वक्त दूरी बनाना चाहते हैं, ये इस वक्त आपसे दूर ही रहना चाहते हैं। द मजिशियन को प्लीज क्लैरिफाई। द मजिशियन को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में कोई नई शुरुआत को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये नई शुरुआत जॉब से रिलेटेड दिखाई दे रहा है, कोई काम से रिलेटेड, या हो सकता है कि अगर ये जॉब करते हैं तो कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर उस काम को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं जहाँ पर ये अपना कुछ करना चाहते हैं। और अगर ऑलरेडी भी ये अपना कुछ करते हैं, मान लो ये बिजनेस ही करते हैं, तो वहाँ पर ग्रोथ, वहां पर और कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में आपके पार्टनर सोचते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है कि जल्द से जल्द ये व्यक्ति उस चीज़ को स्टार्ट भी करे। एंड यहाँ पे और थोड़ा मैंने क्लैरिफाई किया डीप डाउन, तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत को भी मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनके साथ चीज़ों को ठीक करो, आप उनके साथ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करो,
आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनको जाकर मनाओ। ये चीज़ मैनिफेस्ट करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। आपके पार्टनर को पता है कि आप भी उनसे इस वक्त बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, जिस वजह से ही शायद आपने इसको अभी कनेक्ट नहीं किया है। नाराज़गी वो आपके अंदर भी देख पा रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी है कि आप तो सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, आपने तो अब तक अपना ईगो कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो अब भी आप अपना ईगो कॉम्प्रोमाइज़ करो। तो ऐसे एक्सपेक्टेशन हो जाते हैं लोगों के ख्वाहिशों को पूरे करने से। एक बार ही अगर आप ईगो झुकाओगे तो सामने वाला चाहेगा कि 100 बार, हर बार ही आप अपने ईगो को झुकाओ। ओके, स्ट्रेंथ को प्लीज क्लैरिफाई, स्ट्रेंथ को प्लीज क्लैरिफाई। स्ट्रेंथ, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अब इस व्यक्ति को देखो, ये व्यक्ति आप पे नाराज है, ठीक, आपके सामने बहुत शेर बनते हैं, लेकिन आपके गुस्से के सामने ये व्यक्ति भी, ये पर्सन भी टिक नहीं पाते हैं। इनको, इनके अंदर भी हिम्मत नहीं होती है। जब आप इनसे नाराज होते हो तो ये आपको कॉल करें, ये आपको मनाएं, ये आपसे बात करें। इनको आपके गुस्से से ना बहुत ज़्यादा डर भी लगता है गाइज। आप जब गुस्से होते हो तो इनको लगता है कि आप तहलका ला सकते हो, इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हो। इनको टेंशन हो जाती है, लिटरली ये व्यक्ति टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। अगर आप नाराज़ होना, आप गुस्से में होना, तो ये व्यक्ति आपको लेकर लिटरली बहुत ज़्यादा टेंशन में दिख रहे हैं। इनको लग रहा है कि पता नहीं आप क्या करोगे, क्या कर दोगे, मतलब कहाँ पर ऐसी बातें फैला दोगे, बदनामी कर सकते हो, बदनाम हो सकते, कुछ इस प्रकार का भी डर दिखाई दे रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन भी आप लोगों का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लग रहा है या तो आप उनके हस्बैंड या वाइफ को, उनके स्पाउस को बता दोगे, या कुछ तो भी ऐसा कर दोगे जिससे कि इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा और जिसको संभालने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है। आपके पार्टनर आपके गुस्से से बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन ये आपको शो नहीं करती है, आपको दिखाते नहीं है कि आपके गुस्से से इनका दिमाग जो है वो डर जाता है। ये अंदर से डर जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप जब गुस्सा होते हो तो आप तहलका ले आते हो, फिर आप अंधे हो जाते हो, फिर आप अपने आप की भी नहीं सुनते हो। एक्चुअली में आपका गुस्सा है, खतरनाक है। आप गुस्से में जब आते हो तो कुछ आपके मन में ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसा बोल देते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप उनको नुकसान पहुंचाओ, लेकिन आपकी बातें जो ऐसी होती है उसको देखकर आपके पार्टनर को लगता है कि आप पागल हो। कई बार पागल हो जाते हो गुस्से में, आप कुछ भी कर सकते हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर किसी रियलिटी से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब अपने आप को किसी सच से सामना करने से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कैसे भागते हुए दिख रहे हैं? आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि पता नहीं, आपसे कनेक्ट होंगे ना तो ये हर्ट होंगे। हर्ट किस तरीके से होंगे? इनको ऐसा लगता है कि शायद इनको पता चल जाएगा कि आप कोई रिलेशनशिप में हो, कोई कनेक्शन में हो, कोई रिश्ते में हो, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर लवर्स का कार्ड निकल कर आया है, ठीक है, लवर्स का कार्ड है। तो ये कार्ड कोई रिलेशनशिप को ही दिखा रहा है, लवर्स, आप इस नाम से ही आप समझ पा रहे हो। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि एक्शन अगर ये लेते हैं, आपके पास आते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें इनको देखने को, सुनने को मिलेगी जो कि ये आपके साइड से बेयर नहीं कर सकते हैं, आपका रिजेक्शन बेयर नहीं कर सकते हैं, या ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगे कि आप किसी के साथ कनेक्शन में हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जा चुके हो, या आप इनको मना कर रहे हो। समझ रहे हो? तो ये चीज़ आपके पार्टनर अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, दी स्टार। आज के दिन आपके पार्टनर जैसे होता ना कि हम लोग अपने गोल्स बनाते हैं, गोल्स सेट करते हैं कि मुझे ये करना है, इतने साल में मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए। जर्नल लिखना जिसे हम कहते हैं। तो अब हो सकता है ये जर्नल लिखते हो, नहीं लिखते हो, लेकिन मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर ये
अपने फ्यूचर को लेकर प्लानिंग्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव प्लानिंग्स में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का मुझे आपके पास पर्सन की एनर्जी में ये भी दिखाई दे रहा है, इनको कहीं जाना है, कहीं घूमने जाना है, कोई जगह पर जाना है, कहीं ऐसी मे बी ये आउट ऑफ इंडिया जॉब करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है जिसको पाने की ये कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। एंड द स्टार का कार्ड निकल कर आया है जो कि ये दिखा रहा है कि विश मांगने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके पार्टनर का विश ये भी दिखाई दे रहा है मुझे कि आपके पार्टनर ये भी विश चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि अगर आपके लाइफ में कोई आ गया है या आ गई है तो वो व्यक्ति आपके लाइफ से दूर हो जाए, वो पर्सन आपकी लाइफ से दूर चला जाए। आपके पार्टनर ऐसे वियर्ड मैनिफेस्टेशन या सोच रखते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति आपको किसी के साथ देखकर खुश, हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ पर ये व्यक्ति आपके लिए बुरा चाहते हुए दिख रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई जुड़ा रहे, आपके लाइफ में कोई रहे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस, जस्टिस। ये व्यक्ति नहीं चाहते हैं कि आप इस मतलब किसी के साथ रिलेशनशिप में रहो। 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 4 of wands and 2 of wands and the sun। ओके, तो यहाँ पर 4 of wands का कार्ड ये दिखा रहा है कि चलो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हिम्मत दिखाकर एक्शन लेने की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। हालांकि बहुत कोशिश तो कर रहे हैं ना कि इन्हें एक्शन ना लेना पड़े, आपके साइड से एक्शन आए, लेकिन ये व्यक्ति अगले 2 महीने के अंदर आपके तरफ एक्शन लेंगे, आपके साथ कनेक्ट करेंगे। और ये भी इनको करना आसान नहीं है, ये भी बहुत हिम्मत जुटाकर आपके पार्टनर करने वाले हैं। लेकिन 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है जो कि ये दिखा रहा है कि प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्लानिंग के साथ आपके पास वापस आना पड़ेगा। अब पास्ट में कुछ ऐसा करके गए हैं, मे बी उसका भी जवाब लेकर आना पड़ेगा, आगे का भी इनको आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आना आपके पास बहुत आसान नहीं दिखता है इस व्यक्ति को। तो प्लानिंग, प्लॉटिंग के साथ आपके पास वापस आते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि सन का कार्ड निकल कर आया है। ठीक है, तो ये एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और कुछ लोगों के लिए देखो 2 महीने से पहले भी हो सकता है, 2 हफ्ते में हो सकता है, 2 वीक्स में हो सकता है, एंड 2 महीने तक, मतलब 2 महीने में ये व्यक्ति आपके पास आ जाएंगे वापस। ठीक है, मैं ये वैसे ये जनरल रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन जिसकी एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है आपके पार्टनर आ जाएंगे, डोंट वरी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके अंदर ना सक्सेस का एक घमंड आ गया है। अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो आपके अंदर एक प्राउड आ गया है, अगर आपको लोगों से अटेंशन मिल रही है तो आपके अंदर एक प्राउड आ गया है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब आप मान लो अगर ये आपसे ज़्यादा कामयाब है, ठीक है, या अगर आपसे ज़्यादा ये कामयाब है तो अब आप भी इनको टक्कर देने में लग चुके हो, जहाँ पर आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब आप इनको हराना चाहते हो, एक कंपटीशन से बन गई है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो डेफिनेट, अगर आप इनसे ज़्यादा अर्न करते हो, आप इनसे ज़्यादा इनकम करते हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप दिन पर दिन और ज़्यादा सक्सेस आपको मिलती जा रही है, और भी ज़्यादा आप सक्सेसफुल होते जा रहे हो। एंड यहाँ पे थोड़ा सा मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा भी दिख रहा है, आपके पार्टनर आपके सामने थोड़ा सा दिखावा करते हुए भी दिखाई दे रहे कि देखो मेरी लाइफ कितनी अच्छी है, कितनी स्टेबल हो गई है, मैं कितना पैसा कमाता हूँ, मैं तो ये वो, मतलब ऐसी कुछ एनर्जी, बचकानी एनर्जी जिसको हम कह सकते हैं, ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। जैसे ये अपनी लाइफ बहुत चिल्ड, बहुत रिलैक्स्ड जी रहे हैं, ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर आपको है, ऐसा शो कर रहे हैं, ऐसा आपके पार्टनर आपको दिखा रहे हैं। एंड यहाँ पर मेन चीज़ जो मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको ऐसा देख रहे हैं जहाँ पर अब आप अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो, आप अपने काम के ऊपर ध्यान दे रहे हो, सक्सेस के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो। ठीक है, तो कुछ हो सकता है कि आपको सक्सेस मिली हो सकती है जिस वजह से इस व्यक्ति को लग रहा है। यस, आपके पार्टनर को लग रहा है आप बहुत ज़्यादा काम के ऊपर ध्यान दे रहे हो, और आपको सक्सेस मिली भी है, कुछ ऐसा मे बी अच्छी जगह आपको जॉब मिली है, या मे बी इस व्यक्ति को लग रहा है आपकी सैलरी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, कुछ ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है।
द हैंग्ड मैन को प्लीज क्लैरिफाई करें, हैंग्ड मैन की एनर्जी को क्लैरिफाई, हैंग्ड मैन की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर को अब बहुत ज़्यादा ना इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा भ्रम में दिख रहे हैं, या होता ना कि हम वही चीज़ देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं कई बार। तो आपके पार्टनर बार बार अगर ऐसा सोचेंगे कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए हो, आप उसके साथ खुश हो, हैप्पी हो, कोई आपकी लाइफ में आ चुका, तो ये सच में हो सकता है कि उनका मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में पूरा हो जाए। बट आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है, इनको पूरा यकीन है, पूरा इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी के साथ रिश्ते में आ चुके हो, मतलब दोस्त नहीं है, किसी से दोस्ती से ज़्यादा आपकी बात आगे बढ़ चुकी है, वो ऐसा फील कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ऐसा उनको क्यों लग रहा है, क्योंकि वो बार बार सोच रहे हैं, बार बार उनके माइंड में ये ख्याल चल रहा है, शायद आपकी डिस्टेंस मेंटेन करने से चल रहा है कि डेफिनेटली आप इसलिए बिजी हो, या इसलिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ऑप्शंस है, ऑलरेडी आपके पास लोग हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं, और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव भी बिहेव कर रहे हो, आप दिखा नहीं रहे हो, आप छुपा रहे हो उनसे, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है इस चीज़ को लेकर। लेकिन इस व्यक्ति को डेफिनेटली ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आ चुका है, और इस थॉट को अपने दिमाग से ये निकाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। अगर आपके साथ ये रीडिंग कनेक्ट करी है तो वीडियो को लाइक करें और अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।